हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस फाइनेंस की पाठशाला में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। पहले जो भी 2 या 3 जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कई ऐसे टॉपिक्स पे इंश्योरेंस की हिस्ट्री और म्यूचुअल फंड और कई ऐसे विषय पे बात की थी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक आज पे। जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस को हम एज ए फीचर्स वाइज कितने तरह के होते हैं और उसको हम किस नज़रिए से देख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि लोग फीचर्स वाइज उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, उसको दूसरे वे में लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं बात करूंगा। अगर मैं फीचर्स वाइज अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की, तो हमारे पास एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू देर इज 5 टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस उसका कैटेगरी हो सकता है। जो पहला कैटेगरी है वो पेंशन प्लान्स या एन्युटी प्लान्स बोल सकते हैं। दूसरा जो होगा वो होता है वो आपका इंडोमेंट या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होते हैं। अब ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में भी दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट। पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट में कंपनी अपने ग्रोथ के अनुसार में आपको बोनस एंड कुछ लॉयल एडिशन देती है और वो कंबाइंड होकर के आपको रिटर्न मिलता है। बट अगर हम नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको कंपनी गारंटीड वर्ड या गारंटेड लिख करके देती है कि आपने अगर एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया तो हम आपको 2x अमाउंट या 3x अमाउंट आपको देंगे। वो अमाउंट आपको मिलेगा। और तीसरे अगर मैं की बात करूं तो वो होता है यूलिप का। यूलिप में आप देखेंगे मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूलिप्स है, बट यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूलिप होते हैं। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो हमारा टर्म प्लान होता है या प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बोल सकते हैं। और फिफ्थ जो मुझे लगता है वो होता है कॉम्बो प्लान्स। लाइक दो प्रोडक्ट्स को फीचर्स वाइज एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हमने उसको ट्विस्ट किया। उस तरह के प्रोडक्ट को हम कॉम्बो प्लान्स बोल सकते हैं। इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा कि हम किस चीज के लिए कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं। लाइक म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये सब से। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें सिक्योरिटी चाहिए, अपने लाइफ को कवर करना है, तो आप प्योर टर्म ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर दोनों का कॉम्बिनेशन और मल्टीपल चीजें चाहिए इन्वेस्टमेंट में, तो और भी बहुत तरीके के जो मैंने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बताया वो ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे क्या फीचर्स है जिसके कारण हमें इसको कंसिडर करना चाहिए? तो सबसे पहला बात है कि टैक्स रिबेट। आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट देख लें किसी भी तरह का, तो आपको पूरी तरह से टैक्स रिबेट नहीं मिलता है ऑन मैच्योरिटी। ठीक है। यस की लाइफ इंश्योरेंस में पहले हमें एटीसी का भी बेनिफिट मिलता था, बट राइट नाउ न्यू टैक्स रिजिम में ये सारे हट गए हैं, तो एटीसी का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन इसके अलावा एक 1010D के तहत में हमें जो मैच्योरिटी आता है उस पर टैक्स रिबेट मिलता है। जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा, चाहे वो किसी भी कितना भी हो, वो आपका टैक्स फ्री रहेगा। इसमें कुछ क्लाउज लगे हुए हैं कुछ प्रोडक्ट्स में। जैसे कि अगर मैं 1 फरवरी 2021 के बाद अगर मैं कोई भी यूलिप ले रहा हूं, तो उसका प्रीमियम अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होता है तो मुझे टैक्स लगेगा। 1010D में आपको ये देखना होगा कि अगर 1010D का हमको रिबेट लेना है, जो अमाउंट मैच्योरिटी जो आएगा वो टैक्स फ्री होना चाहिए। तो एक पैन कार्ड पे आप 2.5 लाख तक का एनुअल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वहीं पे अगर ट्रेडिशनल की बात करता हूं, तो वहां पे 1 अप्रैल 2023 के बाद से आपका जो अमाउंट होगा वो 5 लाख रुपीज से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए एक पैन कार्ड पे। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो यूलिप एंड ट्रेडिशनल मिला करके आप 7.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो जो भी अमाउंट आएगा आफ्टर मैच्योरिटी वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D। लाइफ इंश्योरेंस कवर, अगर लाइफ कवर हमें मिल रहा है तो वो हमारे लिए एक मोरल, एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है मेरे फैमिली को लेकर के। ये इस तरह का जो सपोर्ट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में मार्केट आप में अवेलेबल नहीं है सिवाय लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके। यस, आप उसको किस वे में ले रहे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो आपके ऊपर में है या आप किस तरह से उस इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं। रिटर्न देखना है तो आप नो डाउट आप म्यूचुअल फंड की तरफ से जा सकते हैं, एसआईपी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कवर चाहिए तो आप टर्म इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको दोनों ही का चाहिए, इसके अलावा कई ऐसे फीचर्स हैं वो चाहिए, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल और यूलिप और कॉम्बो जो भी मैंने प्लान बताया वो उनके तरफ देखना है। यस, कि आपको कोई भी पेंशन प्लान में 1010D का फायदा नहीं मिलेगा, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। लेकिन इसके अलावा पेंशन प्लान एक ऐसा चीज है जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बुढ़ापे के टाइम में काम आता है। और हम सभी को जानते हैं कि उस टाइम में जब हमारा इनकम बंद हो जाता है और एक कोई गारंटेड इनकम हमारे पास आ रहा हो, वो हमारे लिए फाइनेंशियली और मोरली कितना हमारा सपोर्ट होता है। अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में बहुत कम ऐसे इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको गारंटेड रिटर्न का
वादा मिलता है, जो कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ में आपको कहीं न कहीं ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपको कहीं पार्शियल विथड्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। रेगुलर पे आउट मीन्स मैंने अभी प्रीमियम दिया और मुझे नेक्स्ट मंथ से हो या नेक्स्ट ईयर से हो, रेगुलर एक मंथली हो, एनुअली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, हमें एक पे आउट आता रहेगा। सो कहीं न कहीं इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा हमें उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का एक्स्ट्रा कवर या डिसेबिलिटी का, अगर मैं डिसेबल हो जा रहा हूँ तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा राइडर का, सम एश्योर्ड का मिल जाता है। इवन यूलिप में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा-सा करेक्शन कर रहा हो, तो और अगर आपके पास कुछ सरप्लस अमाउंट है, तो आप उसको एज़ अ टॉप अप डाल सकते हैं। तो इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस को अदर प्रोडक्ट से थोड़ा, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं, जो कि हम सोच रहे हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट बनाता है। लाइक हम लोग खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी में क्या होता है कि सारा चीज़ हमें मिक्स मिलता है, सिर्फ हमें खाना है। लाइक उसी तरह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर दिन एक ही तरह का इन्वेस्टमेंट करें, और ये होना भी नहीं चाहिए। एक अच्छे इन्वेस्टर या एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि आप अपने फंड, आप जो भी अर्न कर रहे हैं या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी आपका एक सर्टेन टारगेट होगा कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा, वो 100% वो कभी आपका म्यूचुअल फंड में या लाइफ इंश्योरेंस में नहीं लगाएगा। वो आपको डाइवर्सिफाइड करके ही इन्वेस्ट करवाएगा, और वो एक्चुअल में सही इन्वेस्टमेंट होता है। और उसके लिए भी आने वाले वीडियोज़ में मैं उसके बारे में भी बताऊँगा कि कितने परसेंट तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने परसेंट तक हमको लिक्विड अमाउंट रखना है, किस-किस फंड में रखना है। सो ये कंटिन्यू जारी रहेगा हमारे आने वाले वीडियोज़ में। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि मार्केट में ऐसे रूमर्स, कई लोग होते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को थोड़ा-सा खराब दिखाना या थोड़ा-सा उसके बारे में नेगेटिव बोलना, ये कई जगह देखा हूँ। इसीलिए ऐसा नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस, चाहे वो यूलिप हो, चाहे वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हो, या चाहे वो टर्म हो, चाहे वो पेंशन हो, या कॉम्बो प्लान ले रहे हो, किसी भी तरह का प्लान ले रहे हो, कोई भी खराब है। डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हैं। क्या आप उसको टर्म प्लान को अगर ये सोच करके ले रहे हैं कि ये मेरा पैसा मुझे इंश्योरेंस कवर देगा, नहीं होता है तो कल के दिन मेरे लिए ये लॉन्ग टर्म में आप अगर देखें तो कंपाउंड होता है इंटरेस्ट, जो भी आपका अमाउंट है वो कंपाउंडेड होता है। और आज के टाइम में इवन एफडी जैसा, एफडी अगर मैं बात करूं बैंक एफडी की, तो वो भी आप देखेंगे उसमें भी आपको हाईएस्ट रिटर्न जो है वो सबसे कम समय में, चाहे वो 1 साल की अवधि हो या 2 साल की अवधि हो, में ही मिलता है। आपको कभी लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल के टर्म में वो मिलेगा नहीं, ठीक है। जबकि आपको लाइफ इंश्योरेंस में, चाहे वो एंडोमेंट प्लान ले रहे हो या पेंशन प्लान ले रहे हो, आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपको सेम रिटर्न मिलता जा रहा है जैसा कि आपको वादा किया गया था। सो लॉन्गर टर्म में वो आपको कंपाउंड होता जाता है, और एक जब आप लंबा टाइम देते हैं तो एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न बनता है। हर प्रोडक्ट का अपने अपने एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, हर एक प्रोडक्ट का अपना फीचर्स होता है। डिपेंड करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कस्टमर्स के कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है, ना कि किसी के बोलने पे। सबसे पहला है क्या कि अगर आप उसको आप रिटर्न के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं और आप ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो शायद आपको अच्छा ना लगे। उस जगह पे अगर आपको रिटर्न देखना है तो म्यूचुअल फंड, एसआईपी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा अमाउंट चाह रहे हैं कि भाई मैं उसको इन्वेस्ट करूं और लॉन्गर टर्म में हमको रिटर्न दे करके जाए, चाहे वो 5% 6% का ही रिटर्न दे, बट लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा दे बना करके जाए, तो आपको ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की तरफ देख सकते हैं। सो और एक लास्ट जो चीजें थी कि इंश्योरेंस कवर, जब अगर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो मेरे फैमिली को मोरल सपोर्ट के लिए या थोड़ी देर के लिए सब कोई आ सकते हैं, बट फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोई आदमी नहीं खड़ा होने वाला है। 5 लोगों का नाम लिख करके बताइए जो कि आपके अब्सेंट में आपके फैमिली का भरण पोषण कर सकता है, देख सकता है, जैसे आप उनको देख रहे हो फाइनेंशियली। अगर कोई नहीं देख सकता ऐसा, अगर आपके पास नाम नहीं आ रहा है वैसे 5 लोगों का, इसका मतलब ये है कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वो काम कर सकता है, जो आप कोई रिलेटिव या कोई भी आप जो सोच रहे थे कि ये 5 लोग हमारे लिए काम आएंगे, वो उसका काम वो कर सकता है। कोई भी इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है क्या कि इंश्योरेंस में आपको लॉन्ग टर्म, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी किसी भी चीज़ पे आपको हेल्पफुल लगा तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हेल्प करें दूसरों को दिखाने में, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए इसी तरह के और भी कई ऐसे वीडियो लाऊंगा। ये हमारा चैनल नया है, मे बी उसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, बट आपके सपोर्ट से आने वाला टाइम पे मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि बहुत बेहतरीन आपको नॉलेज और सारी चीज़ें मिलेंगी। सो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सपोर्ट करें।